नमस्ते। तो आज हमारा कंप्यूटर का जो कोर्स है वो स्टार्ट होता है। इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन हमने जाना था, जो हम इस कोर्स में करने क्या वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी जानकारी हमने पिछले लेक्चर में बता दी है। साथ ही ये कोर्स का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, इस कोर्स में का जो सिलेबस है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता दी थी। आज से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, और कोर्स जो हमने डिस्कस किया है उसको हम जानेंगे। तो ये चैप्टर 1 है और उम्मीद करूँगा आप फुल इनर्जेटिक होंगे। मैं भी हूँ, और दोनों मिलकर चलिए सीखते हैं। हम और आप हैं बस, और बीच में है आउटपुट निकलना है, सीखना। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, एकदम बेसिक से जानेंगे कंप्यूटर है क्या एक्चुअली, कंप्यूटर का डेफिनेशन, और प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्यूटर हम किसे बोलेंगे। हम जो जानते हैं, जो पीसी सीपीयू यही कंप्यूटर है या कुछ और भी कंप्यूटर है, ये सारी जानकारी अभी हम जानेंगे। साथ ही कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है ये समझना। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ें हम समझेंगे। साथ ही कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे इसको सेग्रीगेट करते हैं, कैसे इसे अलग अलग करते हैं, ये वर्ड हम जानेंगे। साथ ही कंप्यूटर के एप्लीकेशंस जानेंगे, जो अभी के समय में, अभी की दुनिया में हम कंप्यूटर का यूज कहाँ कर रहे हैं या करना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर को जीवन में लाना। इसमें हम बताएंगे आपको जो कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसका कनेक्शन करें। जैसे नया कंप्यूटर आप खरीद के लाओ तो कौन सा तार कहाँ जोड़े, ये भी बताऊंगा मैं। हाँ जी। तो चलिए, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर होगा, जो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन आंसर। चलिए, तो कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी रहता है हम ये सीख क्यों रहे हैं। इसी प्रकार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, चैप्टर 1 जो है हमारे कोर्स का, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताऊं आपको, जो नए लोग हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें कंप्यूटर का डर रहता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उनके अंदर डर रह रहा है। वो डर, कंप्यूटर के नाम सुनते ही लोग ऐसे करने लगते हैं, जैसे ये मीम में आपने देखा होगा ऐसा मीम। तो ये डर हम कैसे दूर करें। तो जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका डर कंप्लीट हो जाएगा, और आप एक कॉन्फिडेंट बंदे की तरह, कॉन्फिडेंट बॉय की तरह कंप्यूटर के बारे में किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही अपने कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, या जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर, वो आप अच्छे से करें। तो ये चैप्टर का यही ऑब्जेक्टिव है, देश से है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट कर। पहला टॉपिक है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का ऐसे डेफिनेशन तो आपने बहुत सारे किताबों में पढ़ा होगा। जानकारी संचित करने, ढूंढने, व्यवस्थित करने, परिकल्पन करने व अन्य मशीनों पर नियंत्रण रखने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को। लेकिन ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, राइट। ऐसे ही बुक हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आती, हम याद कर लेते हैं लेकिन समझ में नहीं। लेकिन मैं यहाँ हूँ, क्यों हूँ, समझाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर एक डिवाइस है। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो मनुष्य का, ये इंसान है, कि जो मेहनत है उसको कम करे। तो वो डिवाइस जो मेहनत को कम करे उसे हम कंप्यूटर कहते हैं, और वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो भी डिवाइस करेंट, मतलब बैटरी या बिजली पे चलता है, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। सिंपल सी बात है। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर, जो आप लोग जानते हैं या हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है, ऐसा आपने देखा होगा लैपटॉप जैसा, ऐसा पुराने ज़माने में ऐसा कंप्यूटर देखा होगा। अब हम जानते हैं कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हो गया, पहले ऐसा क्यों था, अब ऐसा क्यों है। 1960 के दशक में कंप्यूटर ऐसा होता था, जैसे कार्टून लग रहा है ना कंप्यूटर। के बाद ऐसे हुआ, बदलाव आए, डिस्प्ले में बदलाव आया, कीबोर्ड में बदलाव आया, फिर और भी बदलाव आए, फिर और एडवांस हुआ, और आने वाले समय में और भी होगा। हो सकता है कंप्यूटर और भी बेहतरीन हो। अब ये सब बातें हम जान लिए, तो अब जानते हैं ये सब करामाती है किसका, कौन इंसान है ये सोचा जो ऐसा कुछ डिवाइस होना चाहिए।
इंसान का नाम है चार्ल्स बेबेज। यही है चार्ल्स बेबेज और ये है इनका फोटो। ये चार्ल्स बेबेज है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कोई भी मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है, जैसे 1 गुने 2 है, 2 गुने 4 है, 4 गुने 8 है। अब इससे अगर 100 तक ऐसा करना हो और उसको जोड़ करना हो, सम करना हो, तो एक इंसान को 10 से 15 मिनट भी लग जाएगा या ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन इन्होंने सोचा इस चीज़ को, इस कैलकुलेशन को कोई ऐसा डिवाइस बना दे जिसे हम सिखा दे ये चीज़ों को करना, तो ये आसानी से और कम समय में कर दे। यही थॉट्स इनके माइंड में आया और इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। और देखिए आज हम लोग कैलकुलेटर से लेके, मोबाइल से लेके, सारे डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक का प्रकार। तो समझ रहे हैं, ये चार्ल्स बेबेज को आप थैंक यू बोलिए, ने ऐसा सोचा। अब आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर के घटक, घटक या सिस्टम। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, वर्ड बहुत भारी लग रहा होगा आपको, कंपोनेंट्स। अब मैं एक बात बता दूं, बहुत लोग होंगे जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, बहुत लोग हैं जो कुछ भी नहीं जानते, भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं उन्हें बता दूं, ये कंपोनेंट्स मैं जो बताऊंगा, कंप्यूटर के जो माइक्रो लेवल पे कंपोनेंट्स हैं उसे ना बता के मैं मैक्रो लेवल्स, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो बताने वाला। और साथ ही एक तरीका बताऊंगा जिससे वो कंपोनेंट्स आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, जो कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट का कौन सा कार्य है, कौन सा काम है। ठीक, तो चलिए हम जानते हैं कंपोनेंट्स होता क्या है। जैसे हमारा शरीर है, एक इंसान के शरीर में एक दिमाग होता है, हाथ होता है, एक पैर होता है, एक दिल होता है, किडनी होता है, सबके पास होगा। उसी प्रकार कंप्यूटर का भी दिमाग होता है, किडनी होता है, दिल होता है। बस हमें यही करना है, हमारे अपने शरीर से कंप्यूटर के कंपोनेंट को रिलेट कर लेना है ताकि हम भूले नहीं। नहीं तो होता क्या है, आप याद कर लो सीपीयू का काम ये है, फिर जाके भूल जाओ अरे सीपीयू का काम है कि मॉनिटर का काम है, सीपीयू क्या करता है, मॉनिटर क्या करता है। इसमें हम कंफ्यूज होते रहते हैं बार बार। होता होगा आपको भी, मैं भी होता था जब मेरे समय में था। तो इसका मैंने एक तरीका निकाला है, जो हम अपने बॉडी पार्ट्स को, शरीर के जो पार्ट्स हैं उसके हिसाब से हम को लिखेंगे। जो कंप्यूटर का, हमारा शरीर का दिमाग है तो कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ का नाम मैंने लिखा है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पावर सप्लाई, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर। ये क्या है तो हम डिटेल में अभी तो समझ गए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब चलिए इन कंपोनेंट्स को बारी बारी बारी, एक बाई एक करके अच्छे से, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के पहला पार्ट हम पढ़ते हैं, सीपीयू। अब सीपीयू का नाम सुनते ही बहुत लोग सीपीयू को जानते होंगे, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्या सीपीयू ये पूरा सीपीयू है? ऐसा ही हम जानते हैं जनरली, जो ये सीपीयू है, सीपीयू आप ऐसा ही जानते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल में सीपीयू ऐसा होता है जो आपके इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा लगा होता है, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर, प्रोसेसर को ही हम, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग का है ना, यही प्रोसेसर होता है। तो हम आम बोलचाल भाषा में ये पूरे बॉक्स को हम सीपीयू कह देते हैं, लेकिन ये सीपीयू एक छोटा सा पार्ट होता है इस बॉक्स के अंदर, और बाकी और भी पार्ट्स होते हैं इस बॉक्स के, को हम जानेंगे। अब जैसे आप लैपटॉप खरीदने जाते हो या कंप्यूटर खरीदने जाते हो, तो आप सुनते होगे i7 है मेरे पास, i5 है, i3 है। ये प्रोसेसर के सीरीज होते हैं, वर्जन, जैसे मोबाइल में होता है ना, रेडमी नोट 1, रेडमी नोट 2, वैसे ही कंप्यूटर के सीरीज होते हैं i7 और i5, i3। तो ये प्रोसेसर का काम क्या है अब वो समझते हैं। जैसे ही इसके नाम से ही प्रतीत होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इंसान का ब्रेन जैसे काम करता है। एक इंसान का जैसे दिमाग काम करता है, वैसे ही ये कंप्यूटर का दिमाग जैसे काम करता है। अब दिमाग काम क्या करता है ये बात भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। दिमाग का काम ये है, अब कैसे हाथ चलाना है, पैर चलाना है, सबको कंट्रोल ये करता है। तो सारी चीज़ें पहले दिमाग में आती हैं, तब वो होता है। जैसे हमें भूख लगती है, पहले दिमाग के पास जाता है इन्फॉर्मेशन, जो हमें भूख लग रही है तो हम खाना करते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर का प्रोसेसर के पास, जब हम
कोई भी चीज़ जैसे डाउनलोड करते हैं या ऑफ करते हैं कंप्यूटर, तो पहले सीपीयू को इन्फॉर्मेशन जाता है जो यूजर इसको ऑफ करना चाह रहा है, तो सीपीयू ऑर्डर देता है जो ऑफ करो। ये ये को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो हम रिलेट करेंगे बॉडी के पार्ट से, सीपीयू क्या है, हमारे कंप्यूटर का दिमाग है। जैसे हमारे में दिमाग होता है वैसे कंप्यूटर में ये सीपीयू। और एक चीज़ और, ये पूरा सीपीयू नहीं है, इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, लैपटॉप में भी लगा रहता है, वो सीपीयू होता है। अब देखिए, एक इंटेल का प्रोसेसर आता है, मार्केट में चल रहा है। जैसे हम, ये भी हमें सीखना है ना, हम लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाए, कौन सा प्रोसेसर बोल रहा है, प्रोसेसर कैसे होने चाहिए। जैसे देखिए, एक इंटेल कंपनी का प्रोसेसर और एक एएमडी कंपनी का राइजन प्रोसेसर आता है। तो दोनों प्रोसेसर अभी मार्केट में अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप जाओगे इंटेल का खरीदने, तो इसमें बोलेगा i3, i5, i7, i3, i5, i7, ये वर्जन्स है इसके। तो i7 बहुत अच्छा है, i5 उससे थोड़ा कम, i3 उससे थोड़ा कम। तो ये आप, अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप i7 लो, उससे थोड़ा कम बजट है तो i5 लो, उससे कम बजट है तो i3 लो। तो ये हो गया इसके प्रोसेसर। इसे भी नीचे आते हैं प्रोसेसर। AMD में रहता है क्या, ए सीरीज आता है। ए का कौन सा सीरीज, ए सीरीज, ए सीरीज, ए सीरीज का रहता है इसमें AMD में। तो आप जब भी जाओ खरीदने कंप्यूटर, तो पूछो जो आपका जो प्रोसेसर है कौन सा है, इंटेल का है या AMD का है। ठीक, तो इतना बात समझ गए होंगे आप। अब आगे हम बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, जैसे हमारे दिमाग में याद रहता है, दो चीज़ें याद रहती। एक चीज़ें क्या होती है, जैसे हमें खाना खाना है सपोज, तो खाना खाना है, तो वो हमेशा भूख लगेगा, खाना खाना है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा याद रहता है दिमाग में। लेकिन कोई चीज़ हम बचपन में खेले होंगे, वो चीज़ बस सेव करके छोड़ देते। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी दो टाइप के मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी का काम क्या होता है, जो चीज़ हमेशा ज़रूरत हो रही है। जैसे हम मानो कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, कोई चीज़ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या फाइल कॉपी कर रहे हैं, तो ये हमेशा होने वाला काम है। या गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो ये हमेशा होने वाला काम है। तो उस सब के लिए कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी काम करता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कहाँ काम करता है, वो भी मैं बात करूँगा। अब हम जानते हैं टेक्निकल वर्ड, प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप के मेमोरी होते हैं। एक होता है रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। जैसे रैंडम वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे कोई भी काम जो ऐसे ही कंप्यूटर में हम करते हैं, जैसे कोई फाइल खोल दिए, कोई फाइल वीडियो चला दिए, तो वीडियो चलने में एक एनर्जी इसको लगेगा, एक मेमोरी लगेगी, वो होती है रैम। तो रैम हमारा क्या डिसाइड करता है, आपका कंप्यूटर कितना फास्ट चलेगा। जैसे मान लो आपके पास 5 रैम है, ऐसे एग्जाम्पल टाइप कर लेके चलो, 5 रैम है, मतलब एक साथ आप 5 काम कर सकते हैं। तो क्या होगा, कंप्यूटर आप खोलेंगे तो 4 काम आप ओपन कर दो, 5 काम ओपन कर दो, तो ये आराम से आपका कंप्यूटर चला लेगा, क्योंकि आपके पास 5 टाइप का काम करने का क्षमता है। यही काम करने की क्षमता को हम रैम कहते हैं। कंप्यूटर के जो काम करने का क्षमता है, उसी को हम रैम कहते हैं। अब ये रैम क्या होता है, जीबी में आता है। 4 GB रैम, 2 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम, 16 GB रैम। तो जितना ज़्यादा रैम उतना अच्छा कंप्यूटर। तो अगर आप खरीदने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करना 8 से 12 GB के आसपास खरीदें। बजट के अनुसार भी देखें, आपका बजट क्या है, उसके अनुसार जैसे जैसे रैम बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगी, दाम उसका बढ़ेगा। तो रैम क्या है, एक रैंडम एक्सेस, जो कंप्यूटर में काम हो रहे हैं उसमें उपयोग किया जाने वाला मेमोरी। अब ये केस मेमोरी क्या है, केस मेमोरी बताता हूँ। केस मेमोरी होता क्या है, केस फाइल आपको मोबाइल में भी मिलता होगा या सर्च करते होंगे ना इंटरनेट में, वहाँ पे भी मिलता होगा। केस मेमोरी कंप्यूटर तेज बनता है। तेज कैसे बनता है, जैसे रैंडम रैम क्या करता है, बताता है कंप्यूटर को, जो ये एक बंदा है, ये आता है, क्रोम खोलता है, हर बार आता है और क्रोम ऐप खोलता है। मतलब सेम ऐप आप हर बार आके खोलते हो, हर बार, हर 10 मिनट पे या पर डे आप एक ही ऐप खोलते हो। तो ये रैम इसको केस मेमोरी को बोलता है। ये बंदा जो हमारा है ना, ये हर बार के एक ही ऐप खोलता है। एक काम करो, ये ऐप खोलने में जो मेरा दिमाग लग रहा है तुम सेव कर लो। ये केस को बोलता है,
जो ऐप खोलने में तुम्हारा दिमाग मेरा लग रहा है ना, तुम सेव कर लो, और इसको 10-15% काम दे देता है केज को। केज मेमोरी होता क्या है, अब जब ये यूजर, ये बंदा फिर से आके कंप्यूटर खोलेगा तो 90% काम रैम करेगा, 10% केज पहले ही करके रखेगा, क्योंकि ये बोलता है ये यूजर हमेशा सेम काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हम समझेंगे, जो ऐसे कैसे होता है, केज मेमोरी को हम अच्छे से समझ। अब देखो, केज मेमोरी का काम क्या है, जो काम लगातार कोई कंप्यूटर यूजर कर रहा है, यूजर मतलब आप का कंप्यूटर है, उसी को हम यूजर बोलेंगे। तो यो यूजर लगातार एक ही टाइप का काम कर रहा है, उस चीज़ों को याद करके रख लेना, ये केज मेमोरी का काम है, और वो चीज़ फास्ट कर देना। तो रैम का जो काम है वो घटा देता है केज मेमोरी। तो केज एक टाइप का समझ लो, एक इसका असिस्टेंट है जो इसके काम को घटा देता है और बातों को याद करके। केज मेमोरी हम समझ गए होंगे। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम होता है और केज मेमोरी। बहुत लोग रैम जानते होंगे, केज मेमोरी नहीं जानते। अब रैम दिखता कैसे है एक्चुअल में, तो रैम ऐसा दिखता है, कंप्यूटर आप जब खोलोगे या कभी आपका कंप्यूटर खुलेगा तो इस टाइप से रैम दिखता है, ये रैम है, एक्चुअल में ऐसा ही रैम दिखता है। अब अगला हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा काम, अब सेकेंडरी मेमोरी का काम समझते हैं पहले क्या होता है, इसका काम क्या है। जैसे हम प्राइमरी मेमोरी का काम समझ लिए, फाइल को चलाना, कंप्यूटर को चलाने का काम। सेकेंडरी मेमोरी का काम है चीज़ों को संभाल के रखना। जैसे घर में दो बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे का काम दे दो जो घर का रखवाली तुम करो, और एक बच्चे को काम दो पैसा कमा के लाओ। तो जो पैसा कमा के लाने वाला हो गया वो रैम हो गया, और जो घर की रखवाली करने वाला हो गया वो सेकेंडरी मेमोरी। अब ये सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है, जो भी फाइल आप कंप्यूटर में सेव करके रखते हो ये वहाँ पे सुरक्षित रहता है। जैसे आप एक वीडियो को कंप्यूटर में डालो, एक फ़ोटो को कंप्यूटर में डालो और किसी फाइल बना के सेव कर दो, तो वो कहाँ सेव होगा, सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसे हम जान लेते हैं। आपके लाइफ में भी बहुत आया होगा, जैसे आपके लाइफ में कभी ना कभी सीडी और डीवीडी आया होगा, आया होगा सीडी, जैसे मैं अभी दिखा दूँ ऐसा सीडी आपने देखा होगा। ये एक टाइप का मेमोरी है, ये आप लगा भी सकते हैं। जैसे इसको सिनेमा देखने के लिए बच्चे यूज़ करते थे, जो 2000 से पहले वाले बच्चे हैं। अभी नए बच्चे तो नहीं समझते होंगे सीडी को, लेकिन पहले इसका यूज होता था। ये एक टाइप का सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें फाइल सेव होता था, फिल्म रहता था, गाना रहता था, वो बोलते हैं सेकेंडरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम समझते हैं बारी बारी। सबसे पहला है हार्ड ड्राइव डिस्क। अब ये हार्ड ड्राइव डिस्क क्या होता था, अभी से दो 3 साल पहले, 3 साल पहले मान लो ऐसा ड्राइव आता था, ऐसा ड्राइव आता था, ये 1 TB 500 MB ऐसे करके आता था। टीबी मतलब होता है टेराबाइट, ये कैपेसिटी है, इसका कितना ज़्यादा क्षमता है चीज़ों को इकट्ठा करना, इसी को बोलते हैं 1 TB। MB बोलते हैं मेगाबाइट, 500 MB ऐसे आता था। अब इसका दिक्कत क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, लोग इससे छोड़ के SSD पे क्यों ट्रांसफ़र हुए, वो हम बात समझते हैं। SSD में आप देख रहे होंगे इसका फ़ोटो, अगर मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूँ यहाँ पे, इसका फ़ोटो आप देखो, एक चीज़ आपको दिखेगा, इसका जो पार्ट है का का जो एक कैसेट टाइप का आपको दिख रहा होगा, एक ऐसा हैंडल टाइप का दिख रहा होगा, मतलब ये घूमता था, ये घूमने वाला पार्ट है। जैसे आप अगर सीडी कभी यूज़ किए होंगे तो ये सीडी घूमता था तभी चल पाता था, कभी कभी ये सीडी नहीं घूमता था तो आपका पिक्चर जो है कचराने लगता था, किचकिचाने लगता था। वैसे ही चीज़ें है HHD। तो HHD में क्या था, मूविंग पार्ट्स था, तो इसकी स्पीड जो थी चीज़ों को मतलब अगर आप किसी फिल्म को, मूवी को एक फाइल से दूसरे फाइल में ले जा रहे हो, पेन ड्राइव से आप ले जा रहे हो कंप्यूटर में, तो ये चीज़ें स्लो होती थी क्योंकि इसमें घूमने वाली चीज़ें थी, तो मूविंग पार्ट मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव भी इसको बोलते हैं। लेकिन जब विकास हुआ, हम मैकेनिकल से SSD पे आ गए, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इसमें देखो, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, SSD में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसका स्पीड बहुत ही फास्ट होने लगा, डाउनलोड फास्ट होने लगे, तो लोग SSD पे चले गए।
अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक हो गया हार्ड ड्राइव और एक सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अभी अगर आप कंप्यूटर खरीदने जाओगे तो आपको क्या लेना चाहिए, HDD लेना चाहिए या SSD लेना चाहिए? सोचो, आपको SSD लेना चाहिए। भले इसमें आप कम ही लो, 250 GB ही लो, 500 GB ही लो, लेकिन इसका 1 TB से अच्छा इसका 250 GB हो। आप ध्यान रखना, जो हम SSD वाला ही लैपटॉप या कंप्यूटर। अब आगे हम बात करते हैं फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? फ्लैश मतलब जो एक एक मोमेंट पे जले और बंद हो जाए, उसको फ्लैश कहते हैं। जैसे मोबाइल में होता है पीछे, उसी प्रकार से जो ड्राइव लगाए तो आ जाए, निकाले तो हट जाए, वही बोलते हैं USB ड्राइव। जो हम पेन ड्राइव की बात करते हैं, पेन ड्राइव आपने देखा होगा, ये पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ये भी हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, निम्न में से कौन सेकेंडरी मेमोरी है, और इसमें से नाम रहेगा आपका। तो अगर फ्लैश ड्राइव ऑप्शन में है तो ये सेकेंडरी मेमोरी है, रैम अगर ऑप्शन में है तो वो प्राइमरी मेमोरी है। तो ऐसे हम चीज़ों को टैकल करें। सेकेंडरी मेमोरी में ये फ्लैश ड्राइव, CD DVD हम समझ गए। मेमोरी कार्ड, अब मेमोरी कार्ड जैसे ये पेन ड्राइव ऐसा होता है, मेमोरी कार्ड आपने ऐसा मेमोरी कार्ड देखा होगा, सेम इसका भी काम वही है, बस इस टाइप का मेमोरी कार्ड लगता था लैपटॉप में। अभी हम समझ गए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, फिर कि ये दोनों मेमोरी है जो कंप्यूटर को हेल्प करता है चीज़ों को संभाल के रखने में, साथ में कंप्यूटर को चलाने में, के प्रोसेस करने। अब आगे देखिए, एक अगला टॉपिक है इसी में, नेटवर्क अटैच्ड नास। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं समझा दूं तो यहाँ पे समझते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करेंगे या कोई बड़ा ऑफिस रहता है, उस ऑफिस में क्या होता है, बहुत सारे ऑफिस है, उसके बहुत सारे सिस्टम है, तो सारे सिस्टम का जो एक ही स्टोरेज सर्वर बनता है, या कहीं ना कहीं सर्वर रूम होगा, वहीं पे सारा स्टोरेज बनता है। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी का काम है, ये सेकेंडरी मेमोरी क्या करता था, एक लैपटॉप या कंप्यूटर में वहीं पे कंप्यूटर के अंदर लगा था, ये अंदर ना लग के एक अलग सर्वर रूम रहता है, और उससे इसका कनेक्शन हर एक सिस्टम डिवाइस से रहता है। तो बोलते हैं नेटवर्क अटैच। ये नेटवर्क पे रहता है। अब ये मिलेगा कहाँ, अगर आप अपने लैपटॉप को खोलोगे या कंप्यूटर को खोलोगे, तो जहाँ पे माई कंप्यूटर रहता है ना, उसके नीचे में रहता है नेटवर्क सिस्टम। मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल। अब क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, अब देखो दुनिया बदल रही है। लोग पहले सर्वर रूम बनाते थे अपने ऑफिस में, लेकिन अब सोच रहे हैं सर्वर रूम ना बनाए। अब इस चीज़ों को, क्योंकि क्या होता था, कभी कभी सर्वर रूम में आग लग गया तो सर्वर पूरा जो डेटा उनके पास था, पूरा इंफॉर्मेशन फाइल जो उन्होंने सेव करके रखी थी, वो जल जाती थी या ख़राब हो जाती। तो अब कंपनी क्या कर रही है, जो चीज़ों को इंटरनेट पे स्टोर कर रही है, इंटरनेट पे क्लाउड पे स्टोर कर रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही, क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है इंटरनेट के जरिए आप इंटरनेट पे स्टोर कर दो उस फाइल को। जैसे आप अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव करके होगा, या गूगल फोटो, ये सब क्या करता है, आपका फोटो या फाइल लेता है और इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। इसी प्रकार से क्लाउड स्टोरेज भी कंप्यूटर में होता है। ये कंपनियां करती हैं, ये दोनों चीज़ें है कंपनी में काम आती। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ। साथ ही फिर से बता दूँ, अगर आप कोर्स में अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप जाके अपने आप को रजिस्टर करें, और साथ ही सिलेबस डाउनलोड करो और सिलेबस को देखो। वहाँ पे वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जल्द ही दूसरा वीडियो लेक्चर के साथ मैं मिलूँगा, चैप्टर 1 का पार्ट 2। थैंक यू सो मच।